जाते। लेकिन आइए जरा इंटरग्लोब एविएशन पर फटाफट फोकस करते हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने इसको डबल अपग्रेड किया है। क्यों किया है ऐसा, उन्हें पसंद क्यों आ रहा है, जरा जानवी से जान लेते हैं। जानवी, क्या बात है? बिल्कुल डबल अपग्रेड कर दिया है। जो रेटिंग है उसे भी न्यूट्रल से अपग्रेड कर बाय कर दिया, और जो लक्ष्य है वो भी इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट रेस किया है। करीबन 5050 से बढ़ा के जो लक्ष्य है उसको 6550 कर दिया है। मौजूदा भाव से करीबन 24% की अपसाइड है। अभी कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स उन्होंने रिपोर्ट में हाईलाइट करी, तो जो सब दो बड़े अहम ट्रिगर्स उन्होंने कहे। सबसे पहले जो कच्चे तेल में गिरावट आई है उसके चलते एक बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमने देखा था कि चौथी तिमाही में भी लगभग 18 से 20% तक का क्रूड ऑयल में गिरावट आई है। तो इनके जो 60% ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं वो फ्यूल कॉस्ट होते हैं, तो उसके चलते एक बड़ा सेविंग्स वहाँ होता हुआ दिखेगा। और दूसरा बड़ा उनका ओपिनियन यही है कि जो बड़ा ट्रिगर है वो यही कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी मजबूत होती हुई दिख रही है। आने वाले समय में भी उनका कहना है कि कैलेंडर ईयर 30 तक जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो दुगना हो सकता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स वो हाईलाइट करते हुए दिखे। साथ ही साथ उनका कहना है कि जो उन्होंने अभी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए ऑर्डर्स दिए हैं, तो जैसे जैसे 2027 से उनकी डिलीवरी शुरू होगी तो कंपनी अपना जो इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस है वो बढ़ाती हुई दिखेगी। जो मौजूदा उनकी कैपेसिटी है वो सिर्फ 28% है, जो 2030 तक बढ़ा के उसे 30% कर देगी, तो माफ़ कीजिएगा 40% कर देगी। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और उसके चलते FY 25 से 27 के बीच EBITDA में लगभग 28% तक की ग्रोथ और मुनाफे में लगभग 40% का CAGR लेके चल रहे मोतीलाल ओसवाल। ये बात तो हो गई कि चलिए मोतीलाल ओसवाल को क्यों पसंद है और फंडामेंटल्स, लेकिन ये बताइए लॉन्ग वीकेंड भी तो आ रहा है, तो मुंबई के यात्रियों की क्या पसंद है? बिल्कुल, हमने जब साल की शुरुआत करी तो हमने बोला था कि साल में करीबन 7 बड़े लॉन्ग वीकेंड्स हैं, और 15 दिन की छुट्टी लोगे तो आपको 50 छुट्टियां मिल सकती है। तो उसके चलते इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही है वो का कहना है कि 82% ट्रैवलर 15 दिन की छुट्टी में 50 दिन की। हाँ, लॉन्ग वीकेंड्स और सब मिला आदमी काम कब करेगा? वो जोड़ के आगे पीछे बताया है। हाँ, मतलब टोटल मिला के 50 दिन। 50 छुट्टियां मिलती है। ओहो, अच्छा बताइए। तो और रिपोर्ट्स का कहना है कि 82% ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो इस बार उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम ये सारे जो लॉन्ग वीकेंड्स है उसे फुलफिल करते हुए दिखेंगे। तो पिछले हफ्ते का जो लॉन्ग वीकेंड था उसमें भी हमने देखा था कि जो फ्लाइट की रेट्स है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई हो गई थी। लेकिन जो ये वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, वो लॉन्ग वीकेंड में भी जो हम देख रहे हैं कि जो फ्लाइट के टिकट्स है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर देखें तो मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट्स लगभग 14 से 20 हज़ार की रेट्स के फिलहाल चल रहे, गोवा के 8 से 14 हज़ार, श्रीनगर की 10 से 15 हज़ार तक की ये टिकट्स चल रहे हैं। अगर अब्रॉड की भी देखें, आउट ऑफ इंडिया की भी, तो मालदीव्स की लगभग 8 से 13 हज़ार, हनोई की 23 से 25 हज़ार, मॉरिशस की 21 से 24 हज़ार तक की टिकट्स मिल रही है। दुबई, फुकेट, इनकी भी देखें तो करीबन 15 हज़ार से ज़्यादा की इन टिकट्स बिकती हुई दिख रही है। तो जो आने वाले समय में भी जो ये लगातार लॉन्ग वीकेंड्स के चलते डिमांड बढ़ रही है और फ्लाइट के टिकट्स हाई होते हुए जा रहे हैं, तो इसका जो सीधा साधा जो बेनिफिट है वो इंडिगो को मिलता हुआ दिखेगा। मेरे को तो लग रहा है टिकटें कम बताती हैं। कम है इनफैक्ट, या मुझे तो बहुत डिसेंट लग रही है। जाने प्रमोट तो नहीं कर रही कि वीकेंड लॉन्ग वीकेंड पे जाओ, शुक्र शनि रवि को। इतनी मालदीव्स खाली 14,000 रुपए में जाने और बच्चे की जान लोगे। मॉरिशस आल्सो प्राइसेस काफी सस्ते। हाँ, ये तो सस्ते 8 से 13,000 में मालदीव्स। और क्या हो गया, 8,000 उदयपुर की टिकट नहीं मिलती हमको। सही बात है। आजकल वही है ना कि अब्रॉड जाना सस्ता है इंडिया से। अगर वहाँ जाके फिर पैसे ज्यादा लग जाते हैं। जैसे गोवा के लिए भी बोलो, गोवा से ज्यादा सस्ता जाना थाईलैंड है, बैंकॉक है। बिल्कुल, वो बात सही है बिल्कुल। और ये सारे जितने आप बीच डेस्टिनेशंस बता रही है वो जाना सस्ता है, गोवा जाना महंगा है। सोचो वो अलग बात है, गोवा जाने के बाद थोड़े शायद सस्ता पड़ता होगा, बाद में वहाँ फॉरेन जाने के बाद थोड़ा महंगा ज़्यादा पड़ता होगा। आई डोंट नो, कन्वर्जन। हाँ, वो चक्कर वही है। चलिए बढ़िया, घूमिए, बढ़िया ऐश करो। 15 दिन में 50 दिन की छुट्टी 15 दिन की छुट्टी लेकर 50 दिन की छुट्टी मार सको, गजब है भाई साहब, बहुत बढ़िया।